सोमनाथ वो स्थान जिसे पहला ज्योतिर्लिंग का दर्जा प्राप्त है। कहा जाता है चंद्रदेव सोमनाथ जी को राजा दक्ष के श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या करनी पड़ी थी, जिसके बाद शिव जी ने सोमनाथ जी को श्राप से मुक्ति किया और शिव जी ने अपने मस्तक पे सोमनाथ जी को धारण किया। इसी कारण यह स्थान सोमनाथ चंद्रदेव का स्थान कहलाया और यह मंदिर की स्थापना हुई, जहाँ भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग का दर्जा प्राप्त है। कहा जाता है सतयुग में सोमनाथ जी ने इस मंदिर को सोने से बनाए थे, त्रेता युग में रावण ने चांदी से बनाए थे, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से बनाए थे और राजा भीमदेव ने 11वीं शताब्दी में गुजरात के चालुक्य शासक थे। जब महमूद गजनी ने 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर लूटा था, इसके बाद राजा भीमदेव ने मंदिर का पुनः निर्माण करवाया, जिससे सोमनाथ मंदिर के विनाश और पुनः निर्माण का एक चक्र शुरू हुआ। इतिहास गवाह है इस मंदिर को तोड़ने की भरसक कोशिश की गई, लेकिन सोमनाथ भारत के सांस्कृतिक और विरासत का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं इस सोमनाथ मंदिर को 17 बार तोड़ा गया, महमूद गजनी से लेकर औरंगजेब तक, लेकिन हर बार सोमनाथ फिर उठ खड़ा हुआ और भारत के सांस्कृतिक प्रतीक का ध्वज लहरता रहा। हर बार यह मंदिर फिर बना और पहले से भी भव्य बना। आखिरी बार 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तब 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से इस सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नमस्कार दोस्तों, कहा जाता है एक मंदिर ईसा के पूर्व में अस्तित्व में था, जिस जगह पर द्वितीय बार मंदिर का पुनः निर्माण 7वीं सदी में वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने किया। 8वीं सदी में सिंध के अरबी गवर्नर जुनायद ने इसे नष्ट करने के लिए अपनी सेना भेजी। फिर गुज्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसका तीसरी बार निर्माण करवाया। ये सोमनाथ मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। अरब यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका विवरण लिखा, जिससे प्रभावित हो। फिर महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में 5000 सैनिक के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, मंदिर की संपत्ति लूटी और मंदिर को तोड़ दिया। मंदिर के अंदर भक्तों ने 50,000 से ज्यादा पूजा और अर्चना कर रहे थे और महमूद गजनवी ने सारे भक्तों को कत्ल कर दिए। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मलवा के राजा भोज ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। 1297 में दिल्ली सल्तनत ने जब गुजरात पर कब्जा किया तो इसे 5वीं बार गिराया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे फिर 1706 ईस्वी में गिरा दिया। इस समय जो वर्तमान में मंदिर खड़ा है वो भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाए थे और 1 दिसंबर 1955 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र समर्पित किया। मंदिर को बार बार खंडन किया और तोड़ता रहा, लेकिन शिवलिंग यथावत रहा। कहा जाता है 1026 में महमूद गजनी ने जो शिवलिंग को खंडित किया था वो आदि शिवलिंग था, भगवान के हाथ से स्थापित किया हुआ। इसके बाद 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन की सेना खंडित किया शिवलिंग को। इतिहास में कई बार मंदिर और शिवलिंग को खंडित किया। कहा जाता है आगरा के किले में रखे देवद्वार सोमनाथ मंदिर के हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुने हैं। महमूद गजनी ने 1026 में सोमनाथ मंदिर को लूटपाट कर इस द्वारों को अपने साथ में ले गए थे। सोमनाथ के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है। उस स्तंभ के ऊपर एक तीर रखा हुआ है। इस तीर का संकेत किया गया है सोमनाथ मंदिर और दक्षिणी ध्रुव में पृथ्वी का कोई भूभाग नहीं है। इस स्तंभ को बाण स्तंभ कहते हैं। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, हमारी सभ्यता की आत्मा का पत्थरों में लिखा हुआ इतिहास है, एक जीवंत कथा है। हजारों दुश्मने आए और मिट जाए, पर हमारी सभ्यता का यह प्रतीक वहीं खड़ा रहा। हर आक्रमण में दीवारें टूटी और शिखर गिरे, गर्भगृह उजाड़ा, लेकिन जो कभी नहीं टूटा वो था इस भूमि का संकल्प। जितनी बार सोमनाथ को गिराने की कोशिश की, उतनी ही बार सोमनाथ उठ खड़ा हुआ। इस मंदिर को तोड़ा गया, जलाया गया, लूटा गया, लेकिन ये सोमनाथ मंदिर मिटा नहीं। सोमनाथ आज भी वहीं खड़ा है और सदैव खड़ा रहेगा, एक मंदिर की तरह नहीं, एक प्रतिज्ञा की तरह। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिली होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।